स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमने जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन बताए थे, तो हमने आपको बताया था कि जैसे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये हमने सीधे डेरिवेटिव्स के जो रिजल्ट्स थे वहाँ से आपको बताया था कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्केयर होता है, तो इसलिए सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स। और कोसिकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और सीकेंट एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है, और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किए थे वहीं से सीधे इंटीग्रेशंस के रिजल्ट फाइंड आउट किए थे कि भाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का साइन, सीकेंट स्केयर एक्स का tan एक्स, कोसिकेंट स्केयर एक्स का माइनस कोट एक्स, सीकेंट एक्स tan एक्स का सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स। लेकिन हमने आपको tan एक्स का इंटीग्रेशन अभी नहीं बताया है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताया है। ठीक है, तो वो 6 टी रेशियोज होते हैं, तो 6 के 6 टी रेशियोज के इंटीग्रेशन हमें पता होने चाहिए। यहाँ हमें साइन और कोस का पता है, सिर्फ सीकेंट, कोसिकेंट, टैन, कोट इनके नहीं पता है। तो सब आज हम इन्हीं के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले मैं बता दूं कि tan एक्स का इंटीग्रेशन, tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos एक्स प्लस सी, या फिर आप कह सकते हैं log ऑफ मोड सीकेंट एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखने हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आप डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे साइन का माइनस कोस करते हो ऐसे tan जहां भी आएगा tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos एक्स होगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड साइन एक्स प्लस सी, या माइनस log कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इसी तरह से सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, या फिर log टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपको सीधे रिजल्ट याद रखने। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन log कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, इसमें माइनस आता है, प्लस सी, या फिर log tan एक्स बाई 2 प्लस। ठीक है, अब ये कैसे आए हैं, किस तरह से हमें पता चला है उसको देखिए। जैसे आप, मैं एक दो करके दिखाता हूँ इसमें से, बाकी आपको रिजल्ट तो सीधे ही याद रखते हैं। तो जैसे आप tan एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो उसी का यूज करेंगे। तो tan एक्स को आप क्या लिख सकते हो, tan एक्स को आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अब आपको पता है कि कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन एक्स होता है, तो यहां मैं कोट्स को पुट कर लेता हूं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस डी टी। तो आप
यहाँ साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे माइनस डी टी और कॉस एक्स की जगह टी, तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टी, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ मोड t प्लस सी, यानी कि माइनस log cos x प्लस सी। ठीक है, अब ये कैसे आया log secant, अब ये -1 इसके मल्टीप्लाई में, तो पावर में -1 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log cos x की पावर -1, यानी कि 1/cos x। ठीक है भाई, ये log m की पावर n होता है और log m की पावर n log m होता है, n log m की पावर n बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई में तो ये पावर में आ जाएगा। अब इसको 1/cos x लिखेंगे तो 1/cos x क्या हो जाएगा, secant x, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ मोड secant x प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से आप कोट एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोट एक्स को आप क्या लिखेंगे, कोट एक्स को आप cos x अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। अब साइन एक्स को पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, आपने साइन एक्स को t पुट किया तो यहाँ से cos x dx क्या बन जाएगा, dt, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t, यानी कि इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मोड t प्लस सी। ठीक है, यानी कि log ऑफ मोड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और आप इसको माइनस का log कोसिकेंट एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें कि कोट का इंटीग्रेशन log साइन एक्स या माइनस log कोसिकेंट एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log कोस एक्स या log सीकेंट एक्स होता है। इसी तरह से अगर आपको सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप सीकेंट एक्स को हम सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये मैंने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से इसको डिवाइड कर दिया। तो अब यहां पर मैं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को पुट कर लेता हूं, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को क्या पुट कर लेता हूं, टी पुट कर लेता हूं, पुट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से सीकेंट एक्स कॉमन ले लें तो अंदर क्या बन जाएगा, टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, डी टी। तो आपका हो गया क्वेश्चन डी टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मोड टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दें तो क्या बन जाएगा, ये log ऑफ मोड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसको हम log टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो आप इसको चेंज करिए साइन कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos, टेन हो जाएगा साइन बाई कोस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें आप log 1 प्लस साइन एक्स को लिख दीजिए कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, और ये करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स में बदलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे कॉस एक्स को लिख देंगे साइन पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, log 1 माइनस कोस थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करेंगे तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, नीचे साइन 2a का होता है 2 साइन ए कोस है, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो ये साइन बटे कॉस 10, तो ये बन जाएगा log ऑफ मोड टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी।
तो इस तरह से आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोसिकेंट एक्स को इंटीग्रेशन करना है तो आप कोसिकेंट एक्स को कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर मैंने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड किया, फिर इसको पुट किया तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया। इन द सेम वे जब आपको पता है, आपको मैंने बताया कि कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। अब ये कैसे आएगा, आप कोसिकेंट एक्स को कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड कर लीजिए, फिर कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स को पुट कीजिए, ऊपर ये डेरिवेटिव बन जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है याद रखने, टेन का इंटीग्रेशन माइनस लोग कॉस एक्स या लोग सीकेंट एक्स, कोट का लोग साइन एक्स या माइनस लोग कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का लोग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स या लोग टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, कोसिकेंट एक्स का लोग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स या लोग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस तरह से आपको अब हम जो है सब्स्टिट्यूशंस बेस्ड पर ही क्वेश्चंस और करेंगे। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कैसे है, इन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्ट पर बेस्ड होकर के हैं। जैसे पहला है 1 अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, तो सिंपल से क्वेश्चन है, पहले बिल्कुल इजी से टफ की तरफ चलेंगे। तो 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 अपॉन में 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट, तो 2 कोसिकेंट 2x हो जाएगा। ठीक है, अब कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड कोसिकेंट 2x माइनस कॉट 2x प्लस c। अब इसका जो एंगल है 2x है, तो x के कोफिशिएंट से आप डिवाइड करेंगे तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी इसी तरह का है, क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप इसमें सबसे पहले तो क्या कीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 अपॉन तो साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा और प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहां तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसल्ड आउट और यहाँ ये पिछला पार्टी हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 2 अपॉन साइन 2x हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x dx और प्लस ये 1 अपॉन साइन x dx। इट मीन्स ये हो गया 2 कोसिकेंट 2x और प्लस कोसिकेंट x dx। ठीक है, तो अब कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आपको बता ही रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 log ऑफ मोड कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 2 और ये प्लस में कोसिकेंट x का क्या हो जाएगा, log कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट में, नेक्स्ट पार्ट थर्ड है स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2 tan x इंटू में सीकेंट x प्लस tan x dx। तो आप पहले इसको अंदर इस 2 tan x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनता है देखिए जरा, 1 प्लस 2 tan x सीकेंट x और प्लस इस 2 tan x को tan x से करेंगे तो 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ये देखिए 1 और ये प्लस 2 tan स्क्वायर x है, इस 2 tan स्क्वायर x को tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x लिख दें। अब समझना मेरी बात को, 1 प्लस इस 2 tan स्क्वायर x को tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x लिख दें और प्लस ये 2 tan x सीकेंट x है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर x तो सीकेंट स्क्वायर x प्लस ये tan स्क्वायर x और प्लस 2 tan x सीकेंट x। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये tan x प्लस सीकेंट x का होल स्क्वायर हो जाएगा, tan x प्लस सीकेंट x का
होल स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा tan x प्लस सीकेंट x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। tan x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, माइनस का log cos x और प्लस सीकेंट x का क्या हो जाएगा, log सीकेंट x प्लस tan x प्लस। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए क्या है, sin 2x अपॉन में sin 5x sin 3x। देखिए कैसे करेंगे, जरा सोचिए इसको। नीचे प्रोडक्ट में है तो आप इसको सम और डिफरेंस में करने की कोशिश ना करें। अगर नीचे आपने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने का कोशिश किया तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आप ऊपर अगर ये प्लस माइनस में होता है तो नीचे वाला अलग अलग सेपरेट हो सकता है। तो हम इसको जो है ऐसे ही करेंगे, इस sin 2x को लिखेंगे। इस sin 2x को अगर हम इस 2x को अब क्या लिख दें, 5x माइनस 3x, नीचे आपके पास sin 5x sin 3x है, ठीक है। आपने इस 2x को क्या लिख दिया, 5x माइनस 3x। अब यहां आप sin a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे जरा। sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a यानी कि sin 5x cos b यानी कि cos 3x, फिर माइनस cos a यानी cos 5x cos sin 3x, ठीक है। sin a cos b माइनस cos a sin b यानी कि sin हो गया। अब नीचे जो ये sin 5x अपॉन sin 3x है, ये अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं। इसके नीचे अलग लिख देता हूं sin 5x sin 3x, और इसके नीचे अलग कर देता हूं sin 5x sin 3x। तो अब इससे क्या होगा कि यहां पर तो sin 5x से sin 5x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और यहां sin 3x से sin 3x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, cos 3x बटे sin 3x cot 3x, और माइनस ये क्या जाएगा cos 5x अपॉन sin 5x cot 5x। अब आपको कोट का इंटीग्रेशन पता ही है, तो कोट 3x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड sin 3x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 3 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ मोड sin 5x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 5 और प्लस c। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपके लिए ही छोड़ता हूं, आप इसको देखिए कैसे करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप इसमें क्या करेंगे, कोस सी माइनस कोस डी, ये जो सी डी फॉर्मूला है वो लगाएंगे। सम और डिफरेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये भी सम और डिफरेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स बाई 2 यानी कि a प्लस बी एक्स बाई 2, ठीक है। और साइन d माइनस सी बाई 2 होता है, आप माइनस ले लीजिए बाहर, ये हो जाएगा c माइनस डी बाई 2 यानी कि ए एक्स माइनस बी एक्स यानी कि a माइनस बी बाई 2 एक्स। इन द सेम वे नीचे साइन c प्लस साइन d लगाएंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि a प्लस बी एक्स बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 यानी कि a माइनस बी बाई 2 एक्स। तो यहाँ ये 2 साइन a प्लस बी बाई 2 से 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कट जाएगा, ये साइन a माइनस बी बाई 2 एक्स और ये cos a माइनस बी बाई 2 एक्स यानी कि ये क्या बन जाएगा, माइनस में टेंजेंट a माइनस बी बाई 2 एक्स। और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log cos, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस log cos a माइनस बी बाई 2 एक्स, और फिर x का जो कोफिशिएंट है a माइनस बी बाई 2 इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन में a माइनस बी। तो इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप करके देखिए आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट e रेज द पावर 2x अपॉन में 2x माइनस 2 dx। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे,
ई रेज द पावर 2x अपॉन ई रेज द पावर 2x माइनस 2 dx। हम इसमें डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, ये ऊपर न्यूमरेटर में जो है इसका डेरिवेटिव साफ साफ दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, पुट ई रेज द पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x और 2x का 2 dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स ई रेज द पावर 2x dx क्या हो जाएगा, 1/2 dt। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, अब आप बताइए जरा। e की पावर 2x dx को क्या लिख देंगे, 1/2 dt, और नीचे क्या हो जाएगा t, और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड t, यानी कि 1/2 log ऑफ मोड t प्लस c, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 log e रेज द पावर 2x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा, ये तो सीधा डेरिवेटिव दिया हुआ है। सेकंड जो पार्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो क्या है, आप इसको पुट करते तो ऊपर डेरिवेटिव नहीं है। हमें इसको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e रेज दी पावर x से डिवाइड कर लेना है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, समझदारी से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करो। तो जब आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा e रेज दी पावर x और प्लस 1 e रेज दी पावर x, यानी कि e रेज दी पावर माइनस x। नीचे e रेज दी पावर x से डिवाइड करेंगे तो e रेज दी पावर x माइनस 1 e रेज दी पावर x, यानी कि e रेज दी पावर माइनस x dx। अब आप अगर डिनोमिनेटर को पुट करते तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। हाँ, अगर ये e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 होता, यानी कि 2x की बजाय x ही होता, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x/2 से डिवाइड करते, देन आपका ये जो डेरिवेटिव बन जाता। डिनोमिनेटर को पुट करते, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बन जाता। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट e रेज दी पावर x माइनस e रेज दी पावर माइनस x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए e की पावर x का e की पावर x माइनस में e रेज दी पावर माइनस x का माइनस e रेज दी पावर माइनस x, यानी कि प्लस हो जाएगा e रेज दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो सिंपली ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dt अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही log ऑफ मोड t प्लस c, यानी कि log ऑफ मोड e रेज दी पावर x माइनस e रेज दी पावर माइनस x प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी आप देखिए क्या है, 1 e रेज दी पावर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए अगर आप पुट करेंगे तो कोई डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है। आप इसमें भी क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e की पावर x से ही डिवाइड करें। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पहचानने होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपको ये आएंगे। तो जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e रेज दी पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 में e रेज दी पावर x, इट मीन्स e रेज दी पावर माइनस x, और नीचे e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 e रेज दी पावर x, यानी कि e रेज दी पावर माइनस x। अब आप इसको पुट कीजिए क्योंकि e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट 1 माइनस e रेज दी पावर माइनस x इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0 और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो ये भी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मोड t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए log ऑफ मोड 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, इसको चाहे आप 1/e की पावर x लेकर के एलसीएम ले लें तो ये क्या बन जाएगा, log e रेज दी पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज दी पावर x प्लस c। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, रूट 10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको पता है tan का डिफ्रेंसिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो मैं इसको tan सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश
करूँगा। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ये आई जो है वो क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। रूट टेन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या बनेगा, ये रूट टेन एक्स और ये 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। नीचे कोस के से डिवाइड कर रहे हैं तो एक कोस से एक कोस कट गया, साइन बटे कोस टेन एक्स। अब ऊपर रूट टेन एक्स है और नीचे टेन एक्स है, तो नीचे रूट टेन एक्स हो जाएगा। तो फाइनली ये आपके पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स डी एक्स। और अब आप टेन एक्स को पुट कीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स है। आप पुट कीजिए, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या बन गया, आई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखेंगे डी टी अपॉन रूट टी। अब 1/√t का क्या होगा, टी की पावर ऊपर जाके -1/2, उसमें एक जोड़ेंगे तो +1/2 यानी कि रूट टी, और फिर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2√t, यानी कि 2√t। और t की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2√10x + c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन 2x है, तो साइन 2x को तो आप 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख देंगे, 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और नीचे इस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप साइन एक्स प्लस कोस एक्स को पुट कीजिए, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कोस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, आई cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे dt, और अपॉन में टी स्केयर। अब 1/t स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर ऊपर जाकर के -2, उसमें एक ऐड करेंगे तो -1 अपॉन में -1, यानी कि माइनस का 1/t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन में t की जगह साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए आप क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, चेक करिए। इवेलुएट रूट एक्स रेज दी पावर 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज दी पावर 3/4। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट जो पार्ट है एक्स रेज दी पावर 1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज दी पावर 3/4। तो देखिए यहाँ पर पावर फ्रैक्शंस में है, कल भी पिछले जो लेक्चर है उसमें भी हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि जब पावर फ्रैक्शंस में है तो हम उसको जो है इंटीजर पावर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3/4 पावर है, तो अगर मैं x की जगह t रेज दी पावर 4 रखूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर जो है पावर जो है फ्रैक्शंस में जो है इंटीजर्स में बन जाएगी। यहाँ पर भी अगर मैं t की पावर 4 रखूँगा तो कट जाएगा, तो t स्क्वायर बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू टी रेज दी पावर 4। ठीक है, ये पुट कर लिया। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 4t³ dt। ठीक है, तो अब आप देखिए आपका इंटीग्रल क्या बन जाता है। x की जगह t की पावर 4 रखना है तो t की पावर 4 और इसकी पावर 1/2 और नीचे 1 प्लस टी रेज दी पावर 4 और इसकी पावर 3/4 और dx की जगह लिखेंगे 4t³ dt। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये टी स्क्वायर बनेगा, ये t³ और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 4 से 4 कट गया t की पावर 3 बच जाएगा। इट मीन्स 4t रेज दी पावर 5 अपॉन t³ प्लस 1। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता चुके हैं जब भी ऊपर जो है न्यूमरेटर में बड़ी पावर का पोलिनोमियल हो तो आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो अब यहाँ मैं t रेज दी पावर 5 को डिवाइड कर दूंगा t³ प्लस 1 से, तो ये टी स्क्वायर पे जाएगा तो ये जगह t की पावर 5 प्लस टी स्क्वायर और नीचे -1 कैंसिल आउट, ये माइनस का टी स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है बाहर ही रखते हैं, ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन और माइनस में ये टी स्क्वायर अपॉन में t³ प्लस 1 का इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? चेक कर सकते हैं आप इसको। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, t³/3 और माइनस ये टी स्क्वायर अपॉन में t³ प्लस 1 का इंटीग्रेशन और करना है अब आपको। अब आप t³ प्लस 1 को पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। क्या आप पुट कीजिए, पुट t³ प्लस 1 इज इक्वल टू जेड पुट कर लेता हूं तो यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3t² dt इज इक्वल टू dz और हम कह सकते हैं कि t² dt इज इक्वल टू 1/3 dz। ठीक है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो अब यहां जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, 4 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन आप कर चुके हैं t³/3 माइनस अब t³ प्लस 1 को तो आपने क्या लिख दिया z और ये t² dt क्या हो जाएगा 1/3 dz। ठीक है, अब z 1/z का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड z, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4/3 t³ माइनस 4/3 log ऑफ मोड z की वैल्यू t³ प्लस 1 और प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 4/3 t की जगह क्या रखना है x की पावर 1/4, तो x की पावर 1/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/4 माइनस 4/3 log ऑफ मोड x की पावर 3/4 प्लस 1 और प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप देखिए क्या है। नेक्स्ट जो पार्ट है i इज इक्वल टू एक्स रेज दी पावर 4 माइनस एक्स और इसकी पावर 1/4 और अपॉन में x की पावर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका एडवांस में मेंस में आपको हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप जेईई मेंस का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए आप कैसे करेंगे इसमें। अब सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, x की पावर 4 कॉमन लेना है ऊपर से। देखो 1/4 है ना ये, तो आप क्या करें सबसे पहले x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ हो जाएगा 1/x³ आप चेक कर सकते हैं। आप x की 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x की 4 माइनस x आएगा और इस पूरे की पावर क्या है 1/4। नीचे x की पावर 5 है। अब देखिए इसकी पावर 1/4, अभी देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है और इस पूरे की पावर 1/4 है तो इट मीन्स
एक्स की पावर 4 की पावर 1/4, तो एक्स हो जाएगा और इनटू में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1/x³ की पावर 1/4, नीचे एक्स की पावर 5। अब एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखिए फाइनली आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाता है, ये एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स की पावर 4 बचेगा, यानी कि ये बन गया आपके पास 1 माइनस 1/x³ रेज दी पावर 1/4 और इनटू में ये 1/x की पावर 4। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पुट 1 माइनस 1/x³ इज इक्वल टू टी, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x की क्यूब का डिफ्रेंसिएशन x की पावर -3 आगे और -4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3x की पावर -4, यानी कि माइनस का 3/x⁴, तो ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 3/x की पावर 4 dx, ये डिफ्रेंसिएशन कर लिया मैंने यहाँ पर, t का डिफ्रेंसिएशन dt, यानी कि ये हो जाएगा 1/x⁴ dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है, तो अब आपका जो i इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा t की पावर 1/4 और 1/x⁴ dx को लिख देंगे 1/3 dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, t की पावर 1/4 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर 1/4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 और 5/4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/5 और प्लस c, यानी कि 4/15 t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 माइनस 1/x³ रेज दी पावर 5/4 और प्लस c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है बट इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। देखिए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, इसमें क्या है, इवेल्युएट x अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 और इसका क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, यानी कि आप इसको कैसे लिखें, ये आपके पास है x अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 रेज दी पावर 4 और इस पूरे की पावर जो है वो 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो यहां से आप इस ब्रैकेट में से x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और जो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम और क्वेश्चन इस तरह के डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिए, x की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/x⁴। ठीक है, और इस पूरे की पावर 4 है, ये मैंने इसमें से कॉमन लिया है, इसमें से x की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो ये x⁴ 1 माइनस 1/x⁴ इस पूरे की पावर 1/4 है और इस पूरे की इंटीग्रल की पावर 1/3 है। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये x, अब ये देखो इस पूरे की पावर 4 है तो इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4, तो इसकी पावर 4 करेंगे तो x की पावर 4 की 4 करेंगे तो x की पावर 16 और ये 1 माइनस 1/x⁴ की पावर 4 और इस कंप्लीट इंटीग्रेंड की पावर 1/3। तो यहाँ x से नीचे x की पावर 16 है तो ये x की पावर 15 हो जाएगी। तो आपका जो इंटीग्रल ऊपर तो 1 बच गया, 1 की पावर 1/3 कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या बच गया, x की पावर 15 और 1 माइनस 1/x⁴ की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/3। ठीक है, यानी कि इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 15 की पावर 1/3, यानी कि x की पावर 5 हो जाएगा, 5 या 15 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x⁴ की पावर, ये 4 है और ये 1/3 तो 4/3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक बार फिर से इसको लिखता हूं, तो क्या बन गया आपका इंटीग्रल, आप गौर से देखेंगे 1/1 माइनस 1/x⁴
की पावर 4/3 और इनटू में 1 अपॉन में x की पावर 5 dx। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। इसको आप पुट करेंगे, पुट 1 माइनस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 माइनस 1/x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का 4/x की पावर 5, तो ये माइनस माइनस प्लस 4/x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि 1 अपॉन में x की पावर 4 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ठीक है, तो आप जब इसको t पुट करेंगे तो ये आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा। तो अब आपका इंटीग्रल क्या बना, जरा देखिए। अब जो आपका इंटीग्रल बना 1 अपॉन में t रेज दी पावर 4/3 और ये 1 अपॉन में x की पावर 5 dx को क्या लिख देंगे, 1/4 dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़े इजीली कर सकते हैं, 1/4 ये t की पावर -4/3 dt। अब इसमें से इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या बनेगा देखिए, 1/4 t की पावर -4/3 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 और नीचे -1/3 करेंगे तो पलट करके -3 ऊपर आ जाएगा और प्लस c, यानी कि -3/4 t रेज दी पावर -1/3, यानी कि t की पावर 1/3 नीचे आकर के प्लस पावर हो जाएगी और प्लस c। अब t की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -3/4 और नीचे 1 माइनस 1/x की पावर 4 की पावर 1/3 प्लस c। तो ये आपके पास इसका आंसर। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके देखिए, डिफरेंट क्वेश्चंस कीजिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिफ़िकल्ट भी पड़ता है। अगर आपको थोड़ा सा जो है बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।